अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम जिस पिस्टल के बारे में बात करेंगे वो है HS9 कॉम्पैक्ट। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने HS9 सब कॉम्पैक्ट जो G2 जो आया था पाकिस्तान में उसके बारे में बात की थी और थोड़ा रेंज फ़न वीडियो वगैरह शेयर की थी। HS एक कंपनी है जो क्रोएशिया की है और 90s में इन्होंने जब अच्छे वेपन बनाए और उनकी लॉ इन्फोर्समेंट ने उसको अडॉप्ट किया तो उसके बाद दुनिया में उसको नोटिस करना शुरू किया कि ये एक बड़ी अच्छी फायर आर्म कंपनी है और वो क्वालिटी की चीज़ें बना रहे हैं। और स्प्रिंगफील्ड आर्मरी जो कि यूएस में है, इलिनॉय में, उन्होंने जब उसे इंपोर्ट किया अपने लोगों के साथ तो फिर वो सही पॉपुलर होना शुरू हुए और यूएस में काफ़ी अभी भी पहले भी और अभी भी काफ़ी पॉपुलर हुए इनकी हैंड गन्स, जिसमें सब कॉम्पैक्ट है जिसको हमने कवर किया है, एक ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी है जिसकी हम आज बात करेंगे, और फुल फ्रेम भी है। तो पिस्टल अच्छी क्वालिटी का है और यूएस में ग़ालिबन ये XD के नाम से आया था, एक्सट्रीम डिफेंस समथिंग, इसका कोई उन्होंने बनाया था मुख़फ़फ़। तो इस छोटे से इंट्रो के बाद हम अब चलते हैं फॉर्मली रिव्यू की तरफ। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। थैंक यू। हम बात कर रहे थे HS9 कॉम्पैक्ट पिस्टल की। मैंने ऐसी रेफरेंस के लिए साथ सब कॉम्पैक्ट भी रख लिया है ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए साइज़ का। पिस्टल को पहले देख लेते हैं। पॉलीमर फ्रेम पिस्टल सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। चैम्बर इज़ एम्प्टी। अच्छा जी, ये पिस्टल जो है पॉलीमर फ्रेम है और फीचर्स मेन इसके जनरली उसी तरीके से हैं जो हमने जो सब कॉम्पैक्ट के बारे में बात की थी। फ्रेम से शुरू करते हैं। पॉलीमर का फ्रेम, ग्रिप पे इसकी चेकरिंग है, फ्रंट साइड पे थोड़ी सी चेकरिंग है, उसके बाद ट्रिगर गार्ड पे चेकरिंग है, ग्रिप सेफ्टी इसकी है, एम्बीडेक्स्ट्रस इसकी दोनों साइड पे, दैट मींस मैग रिलीज़ है। उसके बाद आप ये देखिए कि आप अगर थंब रखते हैं तो यहाँ पे उसका इम्प्रेशन छोटा सा है। आइदर वे दोनों साइड के लिए है, क्या चाहे आप लेफ़्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं। उसके बाद इसका टेक डाउन लीवर है, डिसअसेंबली बड़ी इजी और है। फिर नीचे यहाँ पे रेल्स बनी हुई हैं, टॉर्च या कोई रेड डॉट लगानी हो आपने उसके लिए। सो ये बेसिक चीज़ें तो ये इसकी फ्रेम के बारे में ये हैं पॉलीमर की। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। स्लाइड जो है वो आप देखिए मेटल स्लाइड है और बैरल इसका 4 इंचेस का है, गोल्ड हैमर फोर्ज्ड है। स्लाइड में सरेशंस रियर पे भी हैं और फ्रंट पे भी हैं। और दूसरी साइड पे आप ये देखिए जो मैंने बात की स्प्रिंगफील्ड आर्मरी USA, ग़ालिबन किसी ज़माने में जब आए होंगे तो मे बी उनकी इंपोर्ट यहाँ पे आई या जिस तरीके से भी हुआ। साइड्स जो हैं 3 डॉट सिस्टम है लेकिन मेटल की हैं और दोनों एडजस्टेबल हैं विंडेज के लिए। उसके बाद पिस्टल के अंदर जब आप इसे लोड कर लेते हैं तो ये स्ट्राइकर का इंडिकेटर है, प्लस लोडेड चैम्बर यहाँ से पता चलता है, अगर राउंड हो उसके अंदर तो वो यहाँ से थोड़ा सा प्रोट्रूड कर लेता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि पिस्टल चैम्बर लोडेड है। ये जगह यहाँ से आ जाती है। ट्रिगर इसका काफ़ी बेहतर है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसमें ट्रिगर में सेफ्टी है, ज़ाहिर बात है सेफ एक्शन ट्रिगर, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं एक्टिवेट होगा जब तक आप ग्रिप सेफ्टी प्रेस नहीं की होगी। दैट मीन्स जब तक आपकी होल्ड इस तरह नहीं है तो उस वक्त तक ये ट्रिगर एक्टिवेट नहीं होगा। थोड़ा सा टेक डाउन है और बड़ा अच्छा उसका रिलीज है। अब हम रीसेट करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रीसेट नहीं लेकिन ठीक अप्रिशिएबल है और फॉलो अप शॉट्स के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरी बात इसमें ये है कि ग्रिप की फील और होल्ड बहुत अच्छी है। पिस्टल आप जब पकड़ते हैं स्पेशली 2 हैंड ग्रिप में तो बड़ा आपको बैलेंस लगता है और इट्स अ गुड फील। मैगज़ीन के ऊपर आते हैं तो इसमें 16 राउंड मैगज़ीन्स आती हैं जो कम से कम यहाँ पे आई हैं, सो दैट मेक्स अ कैपेसिटी ऑफ 32 राउंड्स। 32 राउंड बड़ी अच्छी कैपेसिटी है। जब आप उसको सब कॉम्पैक्ट से कंपेयर करते हैं तो सब कॉम्पैक्ट में एक 16 राउंड होती है और एक 13 राउंड, सो 29 राउंड होती है। लेकिन ज़रूरी सवाल ये है कि कौन सा पिस्टल बेहतर, ये तो बड़ा मुश्किल जवाब होगा उसका। सब कॉम्पैक्ट इसलिए बेहतर है कि आप
कंसील कैरी के लिए कहीं ले जा रहे हैं, सेल्फ़ डिफेंस के लिए, तो आप इसे इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही है। ये पिस्टल जो है इसका साइज़ ऑलमोस्ट ग्लॉक 19 की तरह है, थोड़ा सा लेंथ में ये उससे ज़्यादा है, विड्थ में और बाकी लेंथ में इट्स द सेम, ऑलमोस्ट डिट्टो है, 19-20 का फ़र्क है। और 17 से ऑब्वियसली ये लेंथ में भी छोटा है और हाइट में भी छोटा है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो फुल फ्रेम होगा वो आप हो सकता है कि सिर्फ होम डिफेंस के लिए या रेंज जैसे भी आपकी प्रेफरेंस हो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिस्टल इसलिए मुझे बेहतर लगा कि ये आप कॉम्पैक्ट है, कैरी भी कर सकते हैं, होम डिफेंस के लिए भी रख सकते हैं, कार में भी आप अपने रखना चाहे तो उस तरीके से रख सकते हैं। प्लस दूसरी बात ये होती है कि जब छोटे पिस्टल से बड़े पिस्टल की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा फेल्ट रिकॉयल बेहतर हो जाता है, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ जाता है, ग्रिप और होल्ड में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, कैपेसिटी मैगज़ीन राउंड कैरिंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ जाता है। सो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है आपने पिस्टल ख़रीदने से पहले। अभी हम आ जाते हैं इसको टेक डाउन या इसको असेंबल करने के लिए। तो बड़ा सिंपल कि जी आप स्लाइड स्टॉप को इधर एंगेज करें और ये इसका जो लीवर है इसको 90 डिग्री रोटेट करें, इस स्लाइड को रिलीज़ करें, ट्रिगर प्रेस करें और द गन कम्स अपार्ट। ये आपका स्लाइड फ्रेम आ गया। इसी तरह डुअल स्प्रिंग मैकेनिज़्म है इसका रिकॉयल का। ये इसका बैरल है, 4 इंचेस बैरल, क्वालिटी ज़बरदस्त। मतलब आप इंटरनल्स को देख लीजिए किसी भी तरीके से जो यहाँ से नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी है, किसी तरीके से ये क्वालिटी में कम नहीं है। और पॉपुलर होने की रीज़न भी यही है कि, और मैंने ये देखा है कि स्पेशली इसकी पॉलीमर फ्रेम के अलावा जो इंटरनल्स हैं मेटालिक, बड़े बीफी और सही, मतलब आपको एक फ़ील आती है कि ये बड़ा अच्छा क्वालिटी का मेटल और मोटा ताज़ा जिस तरीके से उन्होंने मेटल लगाया हुआ है तो वो पता चलता है कि जी ये कोई किसी ने डिज़ाइन में टाइम लगाया है और क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ किए हैं। और ये पिस्टल आप देख लीजिए। तो बॉटम लाइन के अच्छा पिस्टल अगर आपको सेल्फ़ डिफेंस के लिए, कंसील कैरी के लिए भी चाहिए तो वेरी गुड पिस्टल। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास जब ये आते हैं मार्केट में तो डब्बे में बेयर मिनिमम चीज़ें होती हैं, 2 मैगज़ीन्स, एक क्लीनिंग रॉड, एक मैनुअल आ गया और मे बी ऑयल बॉटल, इस तरीके से। लेकिन जो यूएस ज़ाहिर बात है वो स्प्रिंगफील्ड आर्मी जिस तरीके से मार्केट कर रही है और वहाँ पे वो जिस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, प्लस उनके लॉज हैं, जो पब्लिक की डिमांड है, तो उसमें होल्स्टर्स, स्पीड लोडर्स और सारी चीज़ें आती हैं। अब मेरी इत्तला के मुताबिक ये तकरीबन 1,10,000 से 1,20,000 में बिके हैं पिछले दिनों, जो मेरे ख़्याल में ठीक अच्छी प्राइस है, क्योंकि ये गुड क्वालिटी पिस्टल है जो पिछले कम से कम 15-20 साल से तो बड़ा कॉमन हुआ है यूएस में स्पेशली। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगले दफ़ा मैं कोई और डिफरेंट रिव्यू बना के आपके सामने हाज़िर होऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।